राम राम मित्रों, आज एक खबर जो टीवी में प्रसारित हुई उसे सुनकर मन बड़ा व्यथित हो गया। देश के कई हिस्सों में यह पता चला है और दिल्ली सहित कई जगहों पर कैंसर की नकली दवाओं को लोग बेचते हुए, उनका निर्माण करते हुए और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के रोगियों को नकली दवाएं दी गई। 100 रुपए का कुछ डालकर उसे 2 लाख तक में वो इंजेक्शन्स केमोथेरेपी में जो दी जाती है, नकली बनाकर लोगों ने अपना व्यापार किया। आज ये खबर सुनकर मुझे बहुत दुख लगा। मैं खुद पिछले 6 साल से अपनी पत्नी का इलाज कैंसर जैसे रोग से जो ग्रसित थी भुवनेश्वर एम्स में करा रहा था। मुझे कम से कम मेरी पत्नी को मुझे करीब करीब 100 से ऊपर केमोथेरेपी के इंजेक्शन देने पड़े थे पिछले 6 साल में। यह बड़ा महंगा होता है केमोथेरेपी। कई बार केमोथेरेपी के इंजेक्शन करीब करीब 1 लाख रुपए तक के भी होते हैं, रोगी की स्थिति और अवस्था को देखते हुए। और मैं दंग रह गया आज ये सुनकर कि कैंसर पीड़ित मरीज की नकली दवाएं लोग बेच रहे थे। हाँ, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और वो दवाएं जिन मरीजों को लगी होगी वे सारे लोग मृत्यु के ग्रास में चले गए होंगे। हाँ, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अनाचार, इतना बड़ा बीभत्स कृत्य सिर्फ इसलिए कि पैसा कमाना है उन्हें। हाँ, पैसा कमाकर भी क्या करोगे? एक दिन तो तुम्हें भी मृत्यु को अपनाना होगा। इस संसार में रह तो सब यहीं जाएगा। मैं इस खबर से बहुत स्तब्ध हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, भुवनेश्वर एम्स में जब मैं पत्नी की इलाज के दौरान केमोथेरेपी की इंजेक्शन लेने जाता था दुकानों में, मेडिकल शॉप्स में, तो कई बार मैंने देखा कि कुछ बहुत अति गरीब पेशेंट घर वाले पैसे के अभाव में केमोथेरेपी का इंजेक्शन नहीं ले पाते थे। मेरा दिल महसूस कर मैं रह जाता था, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाता था। और मेडिकल डॉक्टर से भी मैं, इनसे दुकानदारों से भी कहता था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा इसका। सब निरुपाय बोलते क्या होगा अब। और ऐसे लोगों से पैसा कमाया जा रहा नकली दवाएं देकर। छी 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 छी। मैं तो समझता हूँ इस पर किसी वरिष्ठ वकील को इस पर आगे आना चाहिए और एक जनहित याचिका दायर करनी चाहिए कि इस तरह के नकली दवाओं को बेचने वाले न जाने कितने हजारों कैंसर पीड़ित लोगों को अकाल मौत के आगोश में उन्होंने ढकेल दिया चंद पैसों के लिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को मृत्युदंड से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये रुकना चाहिए। नकली दवाएं बिल्कुल नहीं बननी चाहिए देश में। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूँगा कि इस खबर पर वे संज्ञान लें और ये बहुत गंभीर विषय है। आज मन व्यथित है मित्रों। मैं अपने विचारों को आपसे इसीलिए साझा कर रहा हूँ। नमस्ते।